न्यूज़ 18 उर्दू देखने वाले तमाम नाजरीन को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। तो नाजरीन, इसी मुबारकबाद के साथ हम शुरू करेंगे खबरनामे को। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में जोश व खरोश से मनाई जा रही है ईद उल फित्र। मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर। मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के साथ साथ कोरोना से खात्मे के लिए उठे दुआ के हाथ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत मुल्क के दीगर सरकर्दा सियासी रहनुमाओं ने तमाम अहले वतन को दी ईद की मुबारकबाद। मुल्क में अमन व अमान, इख़्वत, भाईचारे के लिए ईद पर दिया खास पैगाम। ईद के मौके पर बच्चों के चेहरों पर इस साल खुशी की खास चमक। जोशो खरोश से अदा की बच्चों ने भी नमाज ईद और फिर एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। बड़ों से हक से मांगी अपनी ईदी भी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने भी अहले वतन को दी ईद की मुबारकबाद। अदा की नमाज ईद, गले मिलकर बांटी ईद की खुशियां। बरादरान ने वतन में आपसी भाईचारे को फरोग देने पर दिया जोर। और ईद उल फित्र पूरी वादी कश्मीर में मजहबी जोशो खरोश के साथ। तारीखी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं थी। टीआरसी मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। नाज़रीन, कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस बरस ईद उल फित्र बहुत ही जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा देखे गए। फर्जंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हुए। हर दिल से एक ही दुआ निकली, हर हाथ सिर्फ इस खास दुआ के लिए उठा कि जितनी जल्द हो दुनिया से कोरोना का खात्मा हो। साथ ही पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर की ईदगाह में रूह परवर मनाजिर देखे गए। ईद उल फित्र का दिन यानी तमाम गिले शिकवे भुलाकर, तमाम तलखियां भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। ईद मीठी सिवैयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का दिन है। जहां इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में बड़े मसरूफ नजर आते हैं, वहीं असल ईद तो बच्चों की होती है। नए कपड़े पहनने की खुशी के साथ साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट, टॉफी और सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरों से साफ झलकती है और दुनिया में खूबसूरती बिखेरती है। वहीं दिल्ली में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद में देखा गया, जहां बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। हमें यहाँ खुशी हुई, 2 साल के बाद हम आए हैं और पूरे परिवार के साथ आए हैं। ये मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भतीजे भी हैं, भाई भी हैं मेरे साथ, और हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। 2 साल के बाद जब जामा मस्जिद जब ओपन हुई है तो इट गिव अस लॉट्स ऑफ प्लेजर, जिसका मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। इसीलिए सारी फैमिली हमारी आई है, सारे कजन्स हैं, अंकल्स हैं, हम खुद आए हैं जस्ट टू सेलिब्रेट और टू ऑफर आवर नमाज हियर ओनली। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो 2 साल के बाद मस्जिद खुली है, अल्हम्दुलिल्लाह सब भाईचारे से अपने नमाज़ पढ़ी है, सब ने नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद मस्जिद खुलने से। और बाकी जो आज देश के हालात चल रहे हैं उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि सभी मिलकर आपस में
राजनीति के चक्कर में ना आए। राजनीति है सब कुछ और कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है 2 साल बाद ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद में अदा हुई है। पिछले 2 साल से हमने देखा कोरोना काल के चलते ईद उल फितर की नमाज से जामा मस्जिद महरूम रही थी, तो हमें बहुत खुशी है इसमें। Assalamu alaikum warahmatullah. Actually, alhamdulillah, like I feel so happy, you know, coming back from Africa and then finding like almost the same thing here. Alhamdulillah, alhamdulillah, nice Eid Mubarak. Alhamdulillah, it was a great experience for me, experiencing my first Eid out of the family down in Jama Masjid. You come first time in Jama Masjid? Yeah, actually I came to India in 2019 and in 2020 there was no Eid due to Corona, 2021 no Eid, so it is indeed a great pleasure to come to the Jama Masjid today and और अब्र आलूद मौसम और बूंदाबांदी के दरमियान ईद उल फित्र आज पूरी वादी कश्मीर में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। अगरचे तारीखी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं थी, ताहम श्रीनगर की कई दीगर मसाजिद और मज़ारात पर ईद की नमाज अदा की गई। शहर के मरकज़ लाल चौक में मासूमा टीआरसी मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें बड़ी तादाद में नमाज ईद अदा की गई। मुसलमानों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। कश्मीर के लिए हम दुआ मांगते हैं कि अब अल्लाह ताला यहाँ अमल करना चाहिए। जो हमने रोज़े रखे रोज़दारों ने, इसी उम्मीद से कि अल्लाह कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अमल का एक रास्ता इख्तियार करे। ठीक है, बाज़ार मंदा था और मस्जिदों में जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई गई, शब कद्र नहीं की गई, इसलिए माहौल वैसा नहीं था जैसे 370 जब हटाया गया उससे पहले जो माहौल था। माहौल फीका पड़ गया, बहुत फीका पड़ गया, लोग तज़ुज़ुब में हैं, परेशानी में हैं। जो रोज़ा का रेड टाइम होता है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। हमारे हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से ये सबसे अच्छा महीना है। अब तो जब ईद होती है तो ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से यही एक दिन हमारे लिए छुट्टी का दिन है। उसने कुरान में लिखा है जाओ आपको ऐश करने के दिन है आज, लेकिन उस तरह से ऐश करो जिस तरह इस्लाम में लिखा है। गोश्त खाने से ईद नहीं होती है। और सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, सबसे पहले तो आपको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे, और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम वहां पर बहुत खुशगवार नजर आ रहा है, साथ ही साथ नमाज ईद के ताल्लुक से भी हमारे नाज़रीन को तफसीलात फराहम करें। परवेज। बिल्कुल है ना, मेरी तरफ से भी आपको भी और हमारे जितने भी नाजरीन हमको आज देख रहे हैं उन सबको भी ईद उल फित्र मुबारक हो। अगर हम बात करें ईद उल फित्र के हवाले से तो मुल्क भर के साथ साथ यहाँ वादी कश्मीर में भी ईद उल फित्र बहुत ही जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। हमने देखा सुबह से ही नमाज़ों का जो सिलसिला है वो मुख्तलिफ जगहों पर देखा गया। हालाँकि जो ईदगाह है यहाँ पर, मरकज़ी ईदगाह जहाँ पर सबसे बड़ा इज्तिमा होता था, वहाँ पर ईद की नमाज की इजाज़त नहीं दी गई थी। ताहम जो छोटी छोटी दरगाहें हैं, छोटे छोटे जो आस्थान हैं या फिर छोटे छोटे मसाजिद जो हैं वहाँ पे इज्तिमात हुए। और अगर हम यहाँ श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है वो आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में जो लोग हैं वो उन्होंने नमाज अदा की। दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ श्रीनगर के बाकी हिस्सों में, चाहे टीआरसी मस्जिद की बात करें या माइसुमा के मस्जिद की बात करें, वहाँ पे भी लोग जोक दर जोक आए और उन्होंने नमाज अदा की। यहाँ पे खुसूसी दुआएं की गई पूरे मुल्क में अमन अमान के लिए और कश्मीर की तरक्की के लिए भी ख़ास दुआएं की। हालांकि लोगों में काफ़ी मलाल भी पाया जा रहा है कि जिस तरह से जामिया मस्जिद को शब कदर और ईद की नमाज़ों के लिए बंद रखा गया या फिर जुम्मतुल विदा के लिए बंद रखा गया, उसके चलते लोगों में मायूसी भी पाई गई है। ताहम ईद की जो रौनकियाँ हैं वो उन सब बातों से फीकी नहीं पड़ी हैं, क्योंकि हमने देखा कि ईद नमाज ख़त्म होते ही जो लोग हैं, ख़ास तौर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे नए लिबासों में मलबूस होकर बाहर सैर व तफरी के लिए निकले हैं। हमने देखा ईद के बाद ही, ईद की नमाज के बाद ही जो लोगों का रश है वो बाज़ारों में एक बार
फिर से बढ़ गया है और लोग अपने अजीज़ व अकराब के पास जा रहे हैं और उन्हें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम कदरे बेहतर यहाँ पे आज सुबह से ही हुआ है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, बारिश का सिलसिला नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से एक खुशहाली सी पैदा हो गई थी। ताहम आज जो सुबह पहले जो मौसम है वो पहले उबर आलूद रहा, उसके बाद जम के यहाँ पे बारिश हुई और एक बार फिर से आपको और सभी नाजरीन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। तमाम तर तफसीलात के लिए आपका परवेज बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जिला गांदरबल में ईद उल फित्र मजहबी जोशो अकीदत के साथ मनाई जा रही है। मकामी लोगों ने रमज़ान मुबारक के महीने के इख्तिताम को ज़िले भर की मरकज़ी जामा मस्जिद के अलावा मकामी मसाजिद में बड़े इज्तिमात में नमाज ईद अदा की। गांदरबल कस्बे में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जामा मस्जिद बेहामा के अहाते में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। मौसम को देखते हुए नमाज मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर दी गई। नमाज के इख्तिताम के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। 3 साल की मुसलसल रोक के बाद, लॉकडाउन के बाद आज पहली बार 3 साल के बाद ईद नमाज अदा की गई बिहामा के पार्क में, और लोगों का जम कसीर जोक दर जोक लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए, ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए आए। हर जगह नमाज़ों का एहतमाम किया गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आज हमें फिर एक बार जमा होने का मौका दिया और हम अल्लाह के रोबरू सर्वसजूद रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह ये ईद हमारे लिए खुशी लाए, खुशी का पैगाम लाए, मसरत का पैगाम लाए, उम्मीद का पैगाम लाए। और आज हम खुशी की बात है कि आज 3 साल कोविड जो लॉकडाउन था उसके बाद 3 साल के बाद आज इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद मुनक्किद हुआ। यहाँ गांदरबल के मेन बिहामा पार्क में बड़ा इज्तिमा हुआ, बड़ी अच्छी खुश असलूबी से नमाज ईद अदा किया गया और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ये ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए अच्छी, नेक और अमन का पैगाम अता करे। उधर बडगाम के मुख्तलिफ मुकामात पर भी आज नमाज ईद अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में देखने को मिला, जहां हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। यहां पर सदर अंजुमन शरई शियान ने ईद की नमाज पढ़ाई, जबकि 2 बरस के बाद आज ईद के बड़े इज्तिमात में लोगों का जोशो खरोश नजर आया। लोगों ने अल्लाह की बारगाह में आलम इंसानियत और आलम इस्लाम की खुशनूदी के लिए खास दुआएं मांगी। आज इतनी खुशी हुई है 2 साल के बाद एक दूसरे के साथ गले मिलने और ईद एक दूसरे के साथ मनाने में, बहुत अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद मुसलमानों को ये आज तौफीक मिली कि इज्तिमाई तौर नमाज ईद मुनक्किद हुई और कसीर तादाद में मुसलमानों ने इस नमाज में शिरकत की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सच में खुशी का दिन दोबाला हो गया। ईद तो खुशी का दिन है ही, लेकिन इतने बरसों बाद दोबारा जब ईद नमाज इज्तिमाई तौर आज अदा की गई तो हमारी खुशियाँ दोबाला हो गई। गुज़श्ता 2 बरस कोरोना वायरस की वजह से ईद के इज्तिमात मुनक़्क़द नहीं हो पाते थे, लेकिन आज 2 बरस के बाद चूँकि कोरोना वायरस नहीं है तो ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़द हुए। वादी भर में मरकज़ी इमाम बारगाह बडगाम में भी ईद नमाज अदा की गई। ताहम भारी बारिश की वजह से कुछ हद तक ईद नमाज मुतासिर हुई, लेकिन इसके बावजूद भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद में इस ईद के इज्तिमा में शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और ईद उल फित्र के सिलसिले में ज़िला पुलवामा के कई इलाकों में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा पुलवामा के जदीद ईदगाह में मुनक़्क़िद किया गया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। कोरोना के बाद आज पहली मरतबा पुलवामा में ईद के बड़े इज्तिमात देखे गए। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन व अमान के अलावा वबाई बीमारी और मंशियात जैसी लत से दूर रखने के लिए खास दुआएं मांगी गई। उधर जिला पुलवामा के राजपुरा और लितर तहसील हेडक्वार्टर्स के अलावा जामा मस्जिद अल कासिम पूछल में भी ईद उल फित्र की नमाज जोशो अकीदत के साथ अदा की गई। अल्लाह का फरमान है और ईद का पैगाम भी यही है और आज हम सब ले जाएंगे इस पैगाम को आगे कि
जो उम्मत में इस वक्त तफर्रुक है उसको हम दूर कर लेंगे, और जो बीमारियां हैं यानी कि जो वबा उम्मत में है, जो मिसाल के तौर पर जो इस वक्त ड्रग्स आम है, शराब आम है, इस ईद के हवाले से हम यही पैगाम यहाँ से लेकर जाएंगे कि हम पूरी उम्मत मुस्लिमा से ड्रग्स को नेसो नाबूद करेंगे और उम्मत मुस्लिमा से शराब की जो बीमारी है, शराब की जो लत है, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए अमन और सलामती और खुशहाली का पैगाम बना दे और हमारे दिलों में सुकून डाले और उम्मत मुस्लिमा पर इस ईद के वसीले से रहम करम फरमाए। कोविड की वजह से जहां आज 2 बरस के बाद पुलवामा के इस जदीद ईदगाह में ईद फितर की नमाज अदा हो गई, वहीं मौसमी हालात ख़राब होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों ने इस ईद इज्तिमा में हिस्सा लिया। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, पुलवामा। और नाजरीन, ईद तो असल में बच्चों की ही होती है और इस बार की ईद तो इन मासूम बच्चों के लिए बेहद खास रही। कोरोना के 2 साल के बाद बच्चे भी इस बरस बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों ने इस साल खुशी खुशी नमाज ईद अदा की, उसके बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। तमाम ईदगाहों के बाहर बच्चों की ईद की खुशियों का नज़ारा काबिले दीद रहा। खुशी से सरशार मासूम चेहरे, उजले साफ सुथरे कपड़े, गुब्बारों और मनपसंद चीज़ों के साथ ईदी मिलने की खुशी इन बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। मुंबई में भी नमाज ईद का जमे गफीर माहिम दरगाह की मस्जिद में नजर आया। यहाँ भी सुबह से ही लोगों में ईद उल फित्र का जोश और खरोश दिखाई दे रहा है। एक इबादत का दिन होता है। अभी जो गुज़िश्ता रात है उसकी बड़ी फजीलत है। जो रात गुजरी है उसमें भी इबादत की बड़ी फजीलत है और पूरा रमज़ान भी इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, अपने गुनाहों पे तौबा करते हैं। तो ये एक समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक इनाम है, ईमान वालों के लिए। जो हमारा जो ईद का त्यौहार है ये सिर्फ एक खास कौम के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी ह्यूमैनिटी है, पूरी इंसानियत है, उन सब के लिए एक अमन का पैगाम है, एक पीस का पैगाम है और सारी दुनिया में एक साथ ही मनाया जाता है। हमारे भाइयों की तरफ से, मुस्लिम भाइयों की तरफ से, माही वालों की तरफ से और हमारे सब भाइयों की तरफ से मैं कहूँगा कि अमन और शांति का पैगाम सबके लिए है और सबको ईद की पुरखुरूज मुबारकबाद। मेरी तरफ से सारे हिंदुस्तान को, सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छा, ये ईद का ऐसा मौका है जिसमें अल्लाह का करम है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सालों साल से परंपरा चलती आ रही है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन से सब मिलकर बनाते हैं। ईद और दिवाली का एक इतना बड़ा त्यौहार है, क्रिसमस का, जो हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है, सारी दुनिया के अंदर है और मैं समझता हूं ये परंपरा कायम रहे और अल्लाह सब। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने भी तमाम अहले वतन बिलखुसूस मुस्लिम भाई बहनों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में सदर जमहूरिया ने लिखा कि ये त्यौहार माशरे में भाईचारे और खैर सगाली को फ़रोग़ देने का मुबारक मौका है। आइए इस मुक़द्दस मौके पर हम सब खुद को इंसानियत की खिदमत करने और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगियों को संवारने का अहद करें। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद के इस मौके पर आपसी भाईचारे और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी इस मौके पर तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद पेश की और आपस में मोहब्बत, इख़्वत और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया।